हामिद मीर साहब जी देखें, जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल कंपाइल हो चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मौजूद है और भी बहुत से लोगों के पास मौजूद है और शायद अब रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को भी पता है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रही। तो मैं तो यही कह सकता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ कि ख्याल करें, पाकिस्तान का जो मफाद है उसको सामने रखें, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें क्योंकि अगर अब ये आप इसको गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार करेंगे तो फिर आपको इस वक्त पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है और फिर अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी का ख्याल करें जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उसी सूरत में आएगी अगर अवाम के मैंडेट। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिज़ल्ट है इलेक्शन कमिश्नर के पास और अगर उनके पास है तो हमारे पास। मीर साहब, NA 157 का रिजल्ट आ गया है विहाड़ी से और सैयद साजिद मेहदी PMLN के 99,332 वोट लेकर जीत गए हैं। सबीन सफ्तर साहिबा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 79,996 वोट लेकर ये हार गई हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है NA 157 विहाड़ी का। सर ये जो है ये नसीम फैमिली, सैयद साजिद मेहदी नसीम और ये शाहिद मेहदी नसीम दो भाई हैं। बहुत अरसे से मुस्लिम लीग नून, उससे पहले IGI, इसमें ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं। विहाड़ी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इनके जो बड़े भाई थे वो मजदूर लीडर जो थे बख्तियार साहब, उनके दामाद भी थे। तो इनका ये बैकग्राउंड है और उनके मुकाबले में जो है वो एक नई इंडिपेंडेंट जो थी वो खड़ी थी, तो इसलिए मेरा ख्याल है तजर्बा गालिब आया है यहाँ पे और वो जीत गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जी सर कि ये जो सूरत हाल है इसमें मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है उसको भी कुछ विजडम का मुजाहरा करना चाहिए। मीर साहब दोबारा आपको रोकेंगे, एक और रिजल्ट आया है NA 44 डेरा इस्माइल खान से और यहाँ भी इंडिपेंडेंट जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट लीडर हैं। 92,612 वोट लेकर जीत गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान 59,364 वोट लेकर हार गए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। मीर साहब, आप PMLN की लीडरशिप की बात कर रहे थे, आपका मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी से इस दौरान कोई राब्ता किसी से? इस तरह की चीजें ना पूछें। अच्छा, मैंने कहा कोई खबर आप तक पहुंची है? खबर पहुंची है, लेकिन वो मैं अभी खबर क्या सोचा है, क्या इजहार ख्याल है उनका इस सूरत हाल? मैं खबरें रोक के रखता हूँ, ठीक है ना? सही है, ठीक है ना, कहीं आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा हो जाए। क्योंकि देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत है जो इलेक्शन जीत गई है और लोगों को कह रही है कि पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, पुरअमन रहें। अब बैरिस्टर गौहर साहब बुनेर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और वो चेयरमैन हैं वो बुनेर में बैठे हुए हैं और जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उमर यूब साहब वो बैठे हुए हैं एबटाबाद में, ठीक है ना, हरीपुर में वो बैठे हुए हैं। वो वैसे पहुंच गए हैं रात को इस्लामाबाद, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब इंडिपेंडेंस के लिए एक और इसमें ये इंडिपेंडेंस नहीं, PTI वाले हैं। जी PTI इंडिपेंडेंट इस वक्त इंडिपेंडेंट ही कह रहे हैं। पंजाब असेंबली में वैसे ऑल्दो ट्वीट भी किया था मरीम औरंगजेब साहिबा ने कि पंजाब असेंबली में हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन पंजाब असेंबली के जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं वहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असेंबली भी ली थी एक ट्वीट में इंडिपेंडेंस। देखिए, अब उनको इनकी ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हो सकता है कि अब वो बिलावल साहब की ओनरशिप ले लें। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अभी तक अल्लाह का फजल है कि मामलात जो है वो पुरअमन तरीके से चल रहे हैं। That's right. लेकिन अगर मजीद ताखीर होगी उससे क्योस क्रिएट होगा, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसको चाहिए कि वो इस सूरत हाल का अदराक करे और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करे।